Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to have an analysis of CA Intermediate Costing Answer Sheet wherein the student who has shared these certified copies has scored 84 out of 100 in CA Intermediate Costing Paper. अब इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले CA Intermediate Costing Paper में स्टेप वाइज मार्किंग कैसे की जाती है, आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, वर्किंग नोट्स कितनी वेटेज कैरी करते हैं, प्लस अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं तो आंसर्स लिखने कैसे हैं एंड उनमें कितने और कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट ने करा है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज द मैंडेटरी क्वेश्चन इन सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर। अब एक चीज जो इस स्टूडेंट ने फॉलो करी है वो क्या है कि इन्होंने फॉर्मेट्स ड्रॉ करे हैं विद द हेल्प ऑफ पेन, बट आई जनरली सजेस्ट कि आप फॉर्मेट्स को ड्रॉ कीजिए या मार्जिन्स ड्रॉ कीजिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, सो दैट अगर जल्दबाजी में गलती से आपने लाइंस जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ कर दी हैं तो आप इरेज करके उसे दोबारा ड्रॉ कर सके, इंस्टेड ऑफ कि आपको पूरी शीट कट करनी पड़े या फिर उसी क्लमजी से फॉर्मेट में ही अपना आंसर लिखना पड़े इन केस यू ड्रॉ द मार्जिन्स विद द हेल्प ऑफ अ पेन। ठीक है, तो इसीलिए वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज कि आप पेंसिल का यूज कीजिए फॉर ड्रॉइंग द मार्जिन्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इन्होंने करी है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि इन्होंने इनके आंसर्स लिखे हैं खुले खुले, बिल्कुल चिपका चिपका के आंसर्स नहीं लिखे हैं कि एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आंसर चेक करते टाइम। प्लस इन्होंने हर चीज का रेफरेंस दिया है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो क्या है, नीचे ब्रैकेट में रेफरेंस दे दिया A+B-C। ठीक है, तो आपको ये चीज भी फॉलो करनी है कि जितना ज्यादा आप रेफरेंसेस दे सकते हैं आप उतना ज्यादा रेफरेंसेस दीजिए, या फिर 1 मार्क कर लिया इक्वेशन को, 2 मार्क कर लिया, 1 - 2, 1 + 2 - 3, जैसे भी करके आप लिख सकते हैं वैसे कीजिए। एंड कोशिश यही करनी है कि आप आपके एग्जामिनर को जितना ज्यादा आसान कर सकते हैं उनका आपका आंसर समझना उतना ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि स्टूडेंट ने भी करा है। एंड एक छोटी सी चीज जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आपको वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन 1A, तो इसीलिए आप जब भी इसका आंसर लिखते हैं एंड आपने नंबरिंग करनी है, लेट सपोज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, इन सबके सामने इन्होंने नंबरिंग कर रखी है स्मॉल लेटर्स में ही, आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके एग्जामिनर को। बिकॉज आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में ए भी स्मॉल है एंड नीचे इन्होंने जब आंसर्स लिखे हैं उसमें भी A B C D E काफी सारे स्मॉल लेटर्स का यूज करा है, जिससे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है। जस्ट टू अवॉइड दैट व्हाट आई जनरली सजेस्ट इज कि आप इसकी जगह पर कैपिटल लेटर्स यूज कर लीजिए या फिर आप रोमन नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब एक और अच्छी चीज जो इन्होंने फॉलो करी है, चाहे बात आए कॉस्टिंग के पेपर की या फिर एफएम के पेपर की, आप कभी भी कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ दिस दिस दिस, या फिर कोई भी ऐसी हेडिंग जो आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर टेबल के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल है, जो कि इन्होंने हर एक क्वेश्चन में फॉलो करा है। चाहे हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देख ले जहां पर लिखा है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डैश डैश डैश, या फिर हम देख ले क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो कि कहता है फ्लेक्सिबल बजट बिफोर प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करके चलनी है कि हर एक टेबल जो भी आप ड्रॉ करें उसकी प्रॉपर हेडिंग लिखनी है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब यहीं पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो था उसके सेपरेटली जो एक दो छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बनते थे वो इन्होंने बना रखे हैं एंड उसकी भी प्रॉपर हेडिंग दे रखी है वर्किंग नोट यानी WN। नेक्स्ट फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के भी 2 सब पार्ट्स हैं।
फर्स्ट पार्ट में 3 मार्क्स मिल रखे हैं, सेकंड पार्ट में 2 मार्क्स मिल रखे हैं, स्टेप वाइज नंबर मिल रखे हैं। अब अगर आपका सपोज फर्स्ट पार्ट जो है वो गलत हो जाता है, सेकंड पार्ट ठीक है, तो उसमें तो 2 नंबर मिलेंगे ही, सिर्फ फर्स्ट पार्ट के 3 नंबर जो है उसमें से आपने जितना ठीक करा है उतने के मार्क्स मिलेंगे एंड बाकी नंबर आपके काट दिए जाएंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट सिमिलरली, अब यहाँ पर क्या करना था, इनको प्रोसेस अकाउंट बनाना था। प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाया, 3 नंबर इधर मिल रखे हैं। देन एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाया तो रिमेनिंग 2 मार्क्स मिल रखे हैं एंड इस क्वेश्चन नंबर 1 में इनका स्कोर था 20/20। नेक्स्ट फिर अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा लेकिन कुछ गलती लगी तो फिर काट दी पूरी शीट एंड फिर दोबारा सॉल्व करा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप इनका आंसर देख सकते हैं, नीचे इन्होंने काफी ज्यादा कटिंग कर रखी है। अगर उसके बीच कुछ एक पॉइंट ठीक भी था तो वो भी आपका एग्जामिनर जो है वो यही सोच के छोड़ देगा कि ये तो कट ही कर रखा है स्टूडेंट ने। तो यही चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी पार्ट कट करते हैं, आपके हिसाब से आपने कोई गलती कर दी है एंड आप फिर उसे दोबारा कर रहे हैं, नीचे एक पेज टर्न ओवर यानी PTO लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसके बीच कोई एक ऐसा पॉइंट है जो ठीक भी था तो उसे भी काट कर नेक्स्ट पेज पर लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो गलती से भी कोई ऐसा पॉइंट मिस ना कर दें जो ठीक था लेकिन गलती से काट दिया गया है। सो दिस इज अ थिंग विच यू नीड टू फॉलो। प्लस बिकॉज इतना ज्यादा काट दिया है इस शीट में इन्होंने, तो इस वजह से थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है ये शीट एंड इस वजह से ऐसा हो सकता है कि शायद एग्जामिनर ने इनका एक आधा मार्क काट लिया हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, देखते हैं आगे। सो वर्किंग नोट में इन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में इन्हें 5.5 मार्क मिल रखा है। देन स्टेप वाइज मार्किंग आप देख सकते हैं, 2A स्टेप 2, 2A स्टेप 1, 2A स्टेप 3, 2A स्टेप 4, 4 स्टेप्स में नंबर मिल रखे हैं एंड यही चीज है, कॉस्टिंग का पेपर हो, FM का पेपर हो, अकाउंट्स का पेपर हो, प्रैक्टिकल पेपर्स जब भी होते हैं तो उनमें प्रॉपर स्टेप वाइज मार्किंग दी जाती है। जहां पर बात आती है थ्योरेटिकल पेपर्स की, तो आप ये काफी बार देखेंगे कि एग्जामिनर क्या करता है, पूरे पार्ट के मार्क्स जो हैं वो एक ही जगह दे देते हैं एंड उसके नीचे फिर क्वेश्चन नंबर 5 का ए था तो क्वेश्चन 5 स्टेप 1 में ही पूरे मार्क्स देके वही कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं टू द एंटायर क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, अब आप देख सकते हैं पूरी आंसर शीट के अंदर हर एक स्टेप के अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं, प्रॉपर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो ये सोच के डर जाते हैं कि हमने एक क्वेश्चन करा, लेट सपोज प्रोसेस अकाउंट का ही क्वेश्चन था, हमने क्या करा, प्रोसेस 1 जो है वो ठीक बनाया, प्रोसेस 2 में गलती कर दी जिस वजह से एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो भी बनना था वो भी गलत हो गया। तो हमें प्रोसेस 1 के जो मार्क्स हैं 2-3 नंबर, उसको छोड़ के और कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने प्रोसेस 2 अकाउंट जो बनाया या एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो बनाया है उसमें आपने जितना ठीक करा है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। आपने वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली बनाए हैं तो उसके मार्क्स भी आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। यहां पर भी इन्होंने प्रॉपर हेडिंग लिख रखी है, What I have been praising since the beginning and will be praising till the end of this video is कि इन्होंने फॉर्मेट जो है वो बहुत प्रॉपरली बनाए हैं एंड इसके साथ साथ वर्किंग नोट्स की भी जहां जहां रिक्वायरमेंट है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है वहां वहां उतने उतने वर्किंग नोट्स बना रखे हैं, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं पूरे पेज के वर्किंग नोट्स हैं एंड उसके भी अलग से मार्क्स मिल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3A स्टेप 3, क्वेश्चन नंबर 3A स्टेप 4 के नाम से। तो ये चीज आपको भी फॉलो करनी है कि वर्किंग नोट्स आपके हिसाब से जितने रिक्वायर्ड है उतने आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। आपको आपके आंसर में वर्किंग नोट्स ऐसे बनाने हैं एज इफ आपकी आंसर शीट एक ऐसा बंदा चेक करने वाला है जिसे कॉस्टिंग का ABCD भी नहीं पता। तो आपको ऐसे वर्किंग नोट्स बनाने हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज भी जो है वो आपका आंसर पढ़ के उन्हें समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रखी है, लेकिन जिस चीज की मैंने यहां पर बात करी थी आप देख सकते हैं इस शीट के अंदर जो लास्ट में इन्होंने टेबल बना रखी है, यहां पर इन्होंने रूलर यानी कि स्केल का यूज भी नहीं करा मार्जिन ड्रॉ करने में, इसलिए मार्जिन जो हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े बन गए एंड बिकॉज पेन से बनाए तो थोड़ा सा ये अनटाइडी फॉर्मेट जो है इसी के अंदर ही इन्हें सॉल्व करना पड़ा है क्वेश्चन। इस मिस्टेक को ही अवॉइड करने के लिए मैं क्या कहता हूं कि भैया पेंसिल का यूज करो फॉर ड्राइंग द मार्जिन्स। ठीक है, देन वर्किंग नोट्स फिर प्रॉपर्ली बना रखे हैं।
लाइंस ड्रॉ नहीं करी, मार्जिन ड्रॉ नहीं करी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट्स के लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मार्जिन ड्रॉ करनी है। इनफैक्ट आपका क्वेश्चन भी अगर आप बिना मार्जिन ड्रॉ करे टाइडी यानी नीट फॉर्मेट में बना सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था यहाँ पर। अब यहाँ पर मटेरियल्स की इनकी जो वर्किंग है वो गलत हो गई, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस जो आना था वो भी गलत निकला। लेकिन बाकी पॉइंट्स क्योंकि ठीक हैं तो इन्हें 10 में से 7 नंबर मिल रखे हैं, ठीक है। अब यही चीज है, एक स्टेप अगर आपका गलत हो जाता है बाकी सारे ठीक है तो उनके प्रॉपर मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक चीज गलत कर दी तो उसकी वजह से बाकी नीचे का जो ठीक है उसके नंबर भी ना मिले। लेकिन मटेरियल्स का अमाउंट जो है वो गलत आया, इस वजह से नेट जो प्रॉफिट लॉस आना था उसमें भी गलत हुआ, तो उन दो चीजों के नंबर कटे हैं। लेकिन बाकी सभी स्टेप्स के प्रॉपर मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अब इन्होंने इस पार्ट को सॉल्व करा, शायद कंप्लीटली सॉल्व नहीं करा था, इसीलिए हर जगह पर एग्जामिनर जो है उन्होंने टिक तो कर रखा है लेकिन नंबर दिए हैं सिर्फ 3। ओके, इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है इन द नेक्स्ट शीट जहां पर इन्हें 5 मार्क्स और मिल रखे हैं। सो टोटल हो गए इस क्वेश्चन में 10 में से 10 मार्क्स। सो फिर आ गया इनका रिजल्ट ओवरव्यू, ठीक है। सो ये थी इनकी आंसर शीट। रिजल्ट ओवरव्यू अब क्या होता है, क्योंकि डिजिटल चेकिंग होती है आपकी आंसर शीट्स की, तो जितने भी मार्क्स एग्जामिनर देते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पार्ट के अंदर, वो सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं टू द लास्ट शीट जो कि होती है रिजल्ट शीट, जहां पर आपके नंबर जो हैं वो कोलेट होते रहते हैं एंड टोटल आपका कैलकुलेट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो अटेम्प्ट करा जिसमें इनको 20 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अटेम्प्ट करा जिसमें 20 में से 15.5 मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 20 में से 20 मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 20 में से 12 मिले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में मिले हैं 20 में से 16.5, मेकिंग अ टोटल ऑफ 84 आउट ऑफ 100। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो या फिर कॉस्टिंग के पेपर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।